हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ आज के दिन 30 दिसंबर 2023 को इंडिया को उसकी पहली अमृत भारत ट्रेन यहाँ पे मिली है, जिसका इनॉग्रेशन यहाँ पे पीएम मोदी ने किया है। अभी आपको पता होगा कि आज के दिन पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पे, जहाँ पे उन्होंने वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है, जिसमें से एक यहाँ पे है। यहाँ पे जो अमृत भारत ट्रेन है उनका यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे 8 ट्रेन्स का यहाँ पे इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, जिसमें से 2 जो है वो अमृत भारत ट्रेन है और 6 जो है वो वंदे भारत ट्रेन है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो, पीएम मोदी टू लॉन्च 2 अमृत भारत एंड 6 वंदे भारत ट्रेन इन अयोध्या टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर हम बात करते तो आपको जैसे पता होगा कि 22 जनवरी को राम भगवान का जो यहाँ पे टेम्पल बना है, ठीक है, जो यहाँ पे राम मंदिर बना है, उसका इनॉग्रेशन है। और जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो यही है कि दूसरे सिटीज़ को यहाँ पे अयोध्या के साथ लिंक किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आ सके, उनको सुविधाएं दी जा सके। क्योंकि आप देख रहे होगे कि अयोध्या का जिस लेवल पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है, वो अभी इंडिया में सबसे तेज़ी से जो डेवलप यहाँ पे जो सिटी हो रही है वो अयोध्या ही है। ठीक है, तो इसलिए मेन जो फोकस यहाँ पे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए सुविधाएं यहाँ पे दी जा सके लोगों को, ताकि ईजिली वो यहाँ पे अयोध्या में आ सके। और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये देखने को मिला है कि यहाँ जो ट्रेन्स भी यहाँ पे लॉन्च हुई हैं या फिर इनॉग्रेट हुई हैं, उसमें से कुछ ट्रेन्स यहाँ पे अयोध्या का उनका स्टॉप्स भी है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेन्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो जो यहाँ पे 2 अमृत भारत ट्रेन यहाँ पे चलाई गई हैं, उसमें आप देख पाओगे कि पहली दरभंगा जो वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ से अयोध्या यहाँ पे बीच में स्टॉप है और फिर आनंद विहार टर्मिनल तक यहाँ पे चलेगी। तो ये पहली अमृत भारत ट्रेन है। फिर दूसरी जो मालदा टाउन, ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ से लेके यहाँ पे सर एम विश्वराय टर्मिनस, ठीक है, जो बैंगलोर में है, वहाँ तक की ये चलने वाली है। ठीक है, तो ये 2 अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। और यहाँ पे मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे ये अमृत भारत ट्रेन जो है वो वंदे भारत से डिफरेंट है। हम सब अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं ऊपर ऊपर से अभी बता रहा हूँ सब कुछ आपको कि जो आज आज हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो 6 वंदे भारत ट्रेन जो यहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, तो उसमें भी आप देखोगे कि पहली है यहाँ पे अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल, फिर दूसरी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से न्यू दिल्ली, ठीक है, फिर अमृतसर से दिल्ली, और फिर कोयम्बतूर जो यहाँ पे आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, वहाँ से बैंगलोर के एंड तक, फिर मैंगलोर जो आपका यहाँ पे कर्नाटका में है, वहाँ से मादगांव जो गोवा में पड़ता है वहाँ तक है, फिर उसके बाद जलना से लेके मुंबई, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी अयोध्या एक मेन फोकस रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग के हिसाब से भी, चाहे वंदे भारत में आप देखो या फिर अमृत भारत ट्रेन में देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात कर लिया। सुना, यहाँ पे बात कर लेते अब अमृत भारत ट्रेन्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनका फर्स्ट लुक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का लोकोमोटिव आपको देखने को मिलेगा और ये सिर्फ एक ही साइड लगा होगा। ठीक है, अभी हम आगे से अच्छे से बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोचेस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वंदे भारत से डिफरेंट कोच आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, वंदे भारत फुल एसी ट्रेन है, पर यहाँ पे आपको फुल, आप बोल सकते हो, जर्नल ट्रेन या फिर स्लीपर ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे जो इसके कोचेज है वो भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपका इसको कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखो, ग्रे और ऑरेंज, तो जो अभी न्यू वंदे भारत लॉन्च हो रही है, ठीक है, ऑरेंज और ग्रे में, तो उसके जैसा ही आपको कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम इससे रिलेटेड आगे बात करते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट 22 यहाँ पे जो है कोचेज होंगे। ठीक है, जिसमें से 12 जो कोच है वो स्लीपर क्लास के होंगे, 8 जो है वो अनरिजर्व जनरल क्लास होगा। ठीक है, मतलब कि जो जनरल कोचेज होते हैं वो इसके में 8 होंगे और 2 जो है वो यहाँ पे गार्ड कोचेज होंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 22 कोचेज हो गए। और इसमें बताया जा रहा है कि जिस इस ट्रेन की स्पीड यहाँ पे 130 किलोमीटर पर आवर होने वाली है और ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, इसको बोला जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आगे हम इसमें बात करें, ठीक है, तो इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 15557। ठीक है, तो अगर आप जाना चाहते हो तो इसका नंबर आप ज़रूर नोट कर लेना। फिर यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 PM दरभंगा से, ठीक है, मंडे टू थर्सडे, ये चीज़ ज़रूरी है। फिर आनंद विहार स्टेशन से जो दिल्ली में है वहाँ से 12:35 PM पे चलेगी। ठीक है, तो ये सब ट्रेन का यहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह देख लेना और ये ऑलमोस्ट आपका 21 आवर्स और 35 मिनट्स यहाँ पे ये लेने वाली है। ठीक है, फिर अगर हम इससे आगे अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो अभी के लिए प्राइस बताया जा रहा है वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर जाते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 35 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो अभी तक ओवरऑल प्राइस अभी पता नहीं चला है, ठीक है, क्योंकि अभी इनॉग्रल जर्नी हुई है। अभी फुल टाइम टेबल जब आएगा तो और अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। पर यहाँ पे मेनली जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो इसका फेयर होने वाला है, वो जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, ठीक है, दूसरे ट्रेन्स में जो सेम सिमिलर क्लासेस होती हैं, उन ट्रेन्स में जो प्राइस होता है उससे 15 से 17% जो है ये हायर प्राइस होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है।
फिर अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन में, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे लोकोमोटिव हॉल्ट का, मतलब कि आपका एक ही तरफ लोकोमोटिव होगा, ठीक है, दोनों तरफ नहीं होगा। जो हमें वंदे भारत में देखने को मिलता है कि उसके दोनों तरफ यहाँ पे लोकोमोटिव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो ये ट्रेन चल रही है, ये यहाँ पे 1000 किलोमीटर से दूरी, मतलब 1000 से ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यहाँ पे ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वंदे भारत और ऑन एवरेज यहाँ पे 500 किलोमीटर्स तक चलाई जाती है। फिर अगर जो मैंने आपको जैसे बताया था 12 स्लीपर कोच और 8 जो है वो जनरल कोचेज होंगे। और यहाँ पे जो यहाँ 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव दिख रहा है, ये सब एसी है, ठीक है, फुल एसी ट्रेन है। फिर अगर हम स्पीड में देखें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 130 किलोमीटर्स यहाँ पे पर आवर की स्पीड है यहाँ पे जो बताई जा रही है। वंदे भारत 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे स्पीड बताते हैं उससे ऑपरेशनल स्पीड ऑलमोस्ट यहाँ पे कम ही होती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो मैंने आपको बताया एयर कंडीशनिंग, ठीक है, वंदे भारत में है पर यहाँ पे अमृत भारत में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे यही बोल रहे थे कि वंदे भारत बेसिकली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका अगर आप प्राइस देखोगे ना, तो जैसे यहाँ पे लास्ट में भी लिखा है, टिकट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत हाई है वंदे भारत का, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर बाकी ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करते हो तो इसलिए। तो यहाँ पे यही बात उठ रही थी कि अगर आपको कहीं दूर जाना है, ठीक है, कम टाइम में जाना है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है वंदे भारत। तो उसी की वजह से यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस का यहाँ पे यूज़ करने वाली है गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें आपका जो प्राइस होगा वो नॉर्मल जो ट्रेन है उनकी क्लासेस से हाई होगा, पर वंदे भारत से कम होगा, टाइम भी उसको कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे इसमें कोई पेंट्री कार नहीं है, ठीक है, ये आपको ही पता होना चाहिए। फिर ऑटोमेटिक डोर्स नहीं है जो यहाँ पे वंदे भारत में हमें देखने को मिलते हैं। और सील्ड गेटवे का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मान लो आपकी ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, तो आप दूसरे कंपार्टमेंट से, मतलब अपने कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जो जाते हो, तो ठीक है, तो जो बीच में जो लिंक होता है उसी को यहाँ पे सील्ड गैंगवे का यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप सेफ्टी मेजर्स देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सीसीटीवी कैमरास और यहाँ पे वेरियस बहुत सारी और भी चीज़ें, तो आप ये सब रोक के यहाँ पे पढ़ सकते हो फीचर्स और सेफ्टी मेजर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा एक तरीके से आप डिफरेंस यहाँ पे पता कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वंदे भारत हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे अमृत भारत को लाया गया है, ठीक है। अमृत भारत में मेनली हर एक लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पे वंदे भारत क्योंकि कॉस्टली है तो हर कोई ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे आप बेसिक डिफरेंस यहाँ पे निकाल सकते हो। नाउ जो ये ट्रेन चलाई गई ये बेसिकली यहाँ पे इंडिया की सिटी को यहाँ पे अयोध्या से कनेक्ट करने के लिए चलाई गई थी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, नेपाल में जो यहाँ पे जनकपुर है, ठीक है, जहाँ से माँ सीता यहाँ पे बिलोंग करती थी, तो वहाँ तक के लिए भी एक ट्रेन चलाई है, ठीक है, टूरिस्ट ट्रेन ट्रेन यहाँ पे चलाई हुई है। और उस ट्रेन का यहाँ पे आप समझ सकते हो नाम है श्री राम जानकी यात्रा, ठीक है। तो ये भारत गौरव ट्रेन है। आपको पता होगा डिफरेंट भारत गौरव ट्रेन से जो यहाँ पे टूरिस्ट ट्रेन में से आती हैं, ठीक है, जो वेरियस यहाँ पे डेस्टिनेशंस या फिर हेरिटेज को यहाँ पे कवर करती है। तो उनमें से ही एक यहाँ पे चलाई गई है रिसेंटली यहाँ पे इंडिया से नेपाल के लिए, या फिर नेपाल से आप इंडिया, ठीक है, दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए अयोध्या और जनकपुर को। तो इसी ट्रेन का यहाँ पे नाम रखा गया है श्री राम जानकी यात्रा। और ये जो ट्रेन है यहाँ पे फरवरी से ही शुरू हो गई है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से फुल फोकस यहाँ पे अयोध्या पे लगा के रखी है कि उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जो भी प्लेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती है उसकी इकोनॉमी उस पर्टिकुलर एरिया की, उस स्टेट की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो इसी वजह से आप आगे जाके देखोगे कि यहाँ पे यूपी की जो इकोनॉमी है, ठीक है, और जल्दी यहाँ पे ग्रो करेगी। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं जो वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे जो इनाग्रेट किया गया, तो उसमें से एक यहाँ पे है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो इसका पहले नाम था अयोध्या रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब बदल के यहाँ पे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया है। और उस पे यहाँ पे 240 करोड़ का यहाँ पे स्पेंड किया गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेशन पे। और इसका भी इनाग्रेशन यहाँ पे किया गया। और साथ ही साथ अभी जो एयरपोर्ट यहाँ पे अयोध्या में बना है, ठीक है, जो पहले यहाँ पे जिसका नाम था अयोध्या एयरपोर्ट, अब उसका नाम यहाँ पे बदल के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम एयरपोर्ट आप उसको बोल सकते हो। इसका ये नाम कर दिया गया, इसको भी यहाँ पे इनाग्रेट किया गया है। और आप अभी यहाँ पे ऑपरेशनल फ्लाइट्स यहाँ पे अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, जल्दी से जल्दी ये भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15,000 करोड़ का यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो इनाग्रेशन या वेरियस प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे खर्च किया गया है, जिसमें से 11,100 करोड़ जो है वो अयोध्या और अयोध्या के आसपास के एरिया के डेवलपमेंट के लिए। और जो बाकी 4,600 करोड़ के आसपास जो रुपए हैं वो वेरियस अदर सिटीज़ जो कि यूपी में पड़ते हैं उन सब के लिए है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है यूपी के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और यहाँ पे जो अयोध्या में वेरियस अदर जो चीज़ों को इनाग्रेट किया गया है उसमें एक मेडिकल कॉलेज है,
ठीक है। फिर अयोध्या बाईपास है। फिर साथ ही साथ एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, और यहाँ पे पार्किंग और कमर्शियल फैसिलिटीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। और साथ ही साथ आप अपने थॉट्स को या अपने विचारों को भी अपने यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं हर एक कमेंट यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करना कि आपको कैसा लग रहा है और आपके विचार क्या है हर एक टॉपिक के बारे में, जैसे भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।